नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी के बीज, कलौंजी, चिया सीड, इसमें क्या अंतर है और तुलसी के जो टोटके होते हैं वो बताऊंगा दोस्तों। इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर में तुलसी हरी नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करें, लगाने का तरीका और इसका जो है इलाज। जी हाँ दोस्तों, कौन सी बीमारी में किस तरह से तुलसी को लेना है वो बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो आप जरूर देखिए, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इसके मैं आपको टोटके भी बताऊंगा। सबसे पहले लगाने का तरीका बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप जो है तुलसी का पौधा लाइए और जिस जगह में आप लगाना चाहते हैं वहां पे जो है आप मिट्टी का जो रेशो है उसको समझ लीजिए। 60% मिट्टी चाहिए आपको, 30% जो है आपको गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर कंपोस्ट, 10% आपको चाहिए रेत, तो रेत आप मिला लीजिए। अगर आपके पास रेत नहीं है तो 40% जो है आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और इसमें एक जो है छोटा सा टुकड़ा जो है नीम खली डाल दीजिए, एक छोटा टुकड़ा इसमें जो है सरसों खली डाल दीजिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए खाने का, तो एक चने के दाने के बराबर जो है चूना इसमें डाल दीजिए। अच्छे से मिट्टी को मिला के 4 दिन तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो है गमले में लगा रहे हैं गमले में लगाइए, जमीन में लगा रहे हैं जमीन में लगाइए। अगर गमले में लगा रहे हैं तो गमले के नीचे एक छेद होना बहुत जरूरी है ताकि पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक रहे। तो जो छेद है उसके ऊपर आप एक मोटा कंकड़ रख दीजिए और फिर ये मिट्टी को आप डालिए और फिर पौधा लगाइए। तो 4 दिन बाद लगाना है, जहां आप रखना चाहते हैं वहां पे पौधे को रखें और उसके बाद जो है 4 दिन बाद लगाएं। लगाने का समय है शाम का, शाम के समय आप पौधा लगाइए और फिर देखिए आपका पौधा जो है आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है तुलसी का पत्ता। तुलसी के रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है। इसके लिए आपको करना यह है कि रोजाना सुबह 4 से 5 तुलसी के पत्ते को पानी के साथ निगल लें। इससे आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी और दिमाग बिल्कुल जो है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप तुलसी के पत्ते से फायदा उठा सकते हैं। सिर दर्द होना एक आम बात है। अगर आपका सिर अक्सर दर्द रहता है और आप परेशान रहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, तुलसी के तेल की 1 से 2 बूंद नाक में डाल लें। इससे पुराना सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा और सिर दर्द से आपको राहत निश्चित मिलेगी। तो तुलसी का तेल आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जैसे लहसुन का तेल बनाया जाता है वैसे तुलसी का तेल बनाया जाता है। अगर आपके सिर में जुए हो गए हो तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि जुओं को मार सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी की पत्ती को लेकर उसका तेल बना लें और उसको बालों में लगाएं। इससे जो है जू और लिक जो सर की वो मर जाएगी और फायदेमंद है दोस्तों। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इसका तेल कितना फायदेमंद है। रतौंधी में बहुत ही फायदेमंद है तुलसी। अगर आपको रात के समय दिखाई नहीं दे रहा है तो इस समस्या को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी से अगर आप पीड़ित हैं, तुलसी की पत्तियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए 2 से 3 बूंद तुलसी पत्ते का रस निकाल लें और 2 से 3 बार आंखों में डालें। जी हाँ दोस्तों, दिन में 3 बार डालें, सुबह, दोपहर और शाम। तो आपको इसको पत्ती को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको जो है पानी ना हो, फिर इसका रस निकाल के 2 से 3 बार आपको जो है आपको आंखों में डालना है। तो रतौंधी में आपको जो राहत मिलेगी ही मिलेगी। साइनसाइटिक या पीनस रोग, अगर आप साइनसाइटिक के मरीज हैं तो तुलसी की पत्ती या मंजरी को मसल कर सूंघे। जी हाँ, इसकी मंजरी होती है ऊपर में, मसल के इसको सूंघे। इनकी पत्तियों को मसल कर सूंघने से भी इस रोग से आपको राहत मिलेगी। कान दर्द और अगर सूजन है तो क्या करें, तुलसी की पत्ती कान के दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपके कान में दर्द हो रहा हो तो तुलसी के जो पत्ता होता है उसको रस करें और हल्का गर्म कर ले। इतना गर्म करें कि आप उसको छू सके, यानी कि अगर आप कान में डालें तो आपको जो है बर्दाश्त करने लायक जो है गर्म होना चाहिए। एकदम ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का कुनकुना होना चाहिए। 2-2 बूंद कान में डाल लीजिए। इससे आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी। जो कान का दर्द है इससे राहत मिलेगी। अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन है, इसके लिए आपको तुलसी के पत्ते
और अरंडी की कोपलियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गुनगुना कर ले और लेप जो है कान के पीछे लगाएं। इससे कान में जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी। अगर दांत का दर्द हो रहा है तो क्या करें, तुलसी की पत्ती जो है बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तुलसी की पत्ती और काली मिर्च दोनों को पीस के गोली बना लें और समान मात्रा में ले लें आप जो तुलसी का पत्ता और काली मिर्च, और उसकी गोली बना के दांतों के बीच में रखें, इससे दबा के रखें। इससे जो है दांतों का दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जहां दर्द दे रहा है वहां पे आप गोली को रखें और दबा के रखें। अगर गले से जुड़ी समस्या है तो क्या करें, सर्दी जुकाम होने पर या मौसम बदलने पर अक्सर गले में खराश या गला बैठ जाना यह आम बात है। आपको करना क्या है, तुलसी के रस को हल्का गुनगुना कर लें और पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें। इसके अलावा तुलसी युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करें। इससे जो है आपको जो है खांसी और जो है गले में खराश वो ठीक हो जाएगी। ये दांत और गले के लिए भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। सूखी खांसी है और दमा है तो क्या करें, तुलसी की पत्ती अस्थमा के मरीज और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए तुलसी की मंजरी, यहाँ दोस्तों तुलसी की जो मंजरी होती है ऊपर में होती है, और सोठ यानी कि सूखा हुआ अदरक और प्याज का रस और शहद। तो आपको करना क्या है, तुलसी की मंजरी और सोठ बराबर मात्रा में लेना है और इसको मिक्स कर लें। अब इसमें जितना प्याज का रस लें उतना ही शहद लें और इसको मिला लें। इस मिश्रण को आप चाटते रहिए। इससे चाटने से क्या होगा, आपकी सूखी खांसी में आपको राहत मिलेगी, दमे में आपको राहत मिलेगी, अस्थमा भी आपका ठीक होगा। तो ये आप बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसका इस्तेमाल कर लें। डायरिया और पेट में मरोड़ हो तो क्या करें, इसके लिए तुलसी की 10 पत्ती लें और 1 ग्राम जीरा, दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर इसका सेवन करेंगे तो डायरिया से राहत मिलेगी और पेट की मरोड़ है उसमें भी राहत मिलेगी। अपच या फिर अजीर्ण, अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपको करना क्या है, तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीस ले और काले नमक के साथ 3 से 4 बार ले, दिन में राहत मिलेगी। अगर पेशाब में जलन हो रही है तो तुलसी का बीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी का बीज और जो है सब्जा एक ही चीज है। आपको बता दो दोस्तों, तुलसी के बीज को ही सब्जा कहते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि सब्जा, चिया सीड, कलौंजी, इन सब में क्या फर्क है। तो दोस्तों, अगर मूत्र में जलन हो रही है तो आप क्या करें, 1 चम्मच जो है तुलसी के बीज को पानी में भिगो लें और इसको जो है 2 से 3 घंटे बाद इसको पी लें। इससे आपको राहत मिलेगी। एक उपाय और बता देता हूं, जीरा का चूर्ण 1 ग्राम ले, उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाएं और 1 चम्मच जो है आप जो सब्जा या तुलसी का बीज इसको मिला ले और मिलाने के बाद इसको जो है आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ के उसके बाद ले ले। आप चाहे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ लेंगे तो भी फायदेमंद है, और अगर दूध नहीं है तो सादा पानी के साथ ले लीजिए तो भी आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा दोस्तों। पीलिया या कामला एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर अगर इलाज नहीं करे तो आगे चल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया में लाभ मिलता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से भी पीलिया में आराम मिलता है। और अगर आपकी समस्या जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पथरी के लिए फायदेमंद है। पथरी होने पर तुलसी का सेवन करें। इसके लिए आपको तुलसी की 1 से 2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाना है। यह पथरी को बाहर निकालने में मदद करेगा। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहे, नजदीक डॉक्टर जाके आप डॉक्टर से भी चेकअप कराएं। प्रसव में होने वाली पीड़ा से आराम कैसे पाएं? तुलसी के पत्ते का सोरस में पुराना गुड़ या फिर खांड मिलाकर प्रसव होने के बाद तुरंत पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले दर्द से राहत मिलती है। तुलसी बीज चूर्ण या फिर मूल चूर्ण के बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के घी के साथ लगातार 1 माह या फिर 6 सप्ताह तक
अगर आप लेते हैं तो नपुंसकता में लाभ मिलेगा। जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो इसका सेवन करें। कुष्ठ रोग 10 से 12 मिली तुलसी पत्ते का रस प्रतिदिन सुबह पीने से आपको कुष्ठ रोग में लाभ मिलेगा। सफेद दाग तुलसी पत्ते का रस 1 भाग, नींबू का रस 1 भाग, कसौंधी पत्र का रस 1 भाग, तीनों को बराबर बराबर लेकर एक तांबे के बर्तन में डालकर 24 घंटे के लिए धूप पे रख दे। गाढ़ा होने पर इसका लेप सफेद दाग में लगाए, इससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर तुलसी के आप पत्ते चबाते हैं रोज 4 से 5 सुबह अच्छी से धो धा के, तो जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तुलसी के बीज यानी कि सब्जा को भी आप लेते हैं तो भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मलेरिया हो गया हो तो क्या करें, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पीने से आपको मलेरिया में राहत मिलेगी। दांत खाज खुजली या फिर कोई भी चर्म रोग हो तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुलसी के पत्ते का जो है आप चाय बना ले, वो पिए रोज, या फिर तुलसी का पत्ता 4 से 5 चबा ले, या फिर तुलसी के पत्ते को अच्छे से धो के रगड़ के अपने दाग में लगाएं, इसका रस स्वरस, और इससे जो है आपको इससे राहत मिलेगी ही मिलेगी। मासिक धर्म की अनियमितता अगर हो रही है तो तुलसी के बीज यानी कि सब्जा बीज का सेवन करें। इसके लिए आसान तरीका यह है कि सादे पानी में 1 चम्मच डाल दे, रात के समय भिगा सकते तो रात के समय भिगा लें, और अगर आप रात को नहीं भिगा पा रहे हैं तो जब भी खाना चाहते हैं उससे आधा या 1 घंटा पहले सादे पानी में 1 चम्मच डाल दें और इसको पिए। तो इससे आपको जो है निश्चित ही फायदा होगा। सांसों की अगर दुर्गंध है, सांसों से बदबू आती है, तो आप तुलसी के पत्ते का सेवन करें, इससे आपको फायदा होगा। अगर चेहरे में अगर आपको दाग निशान बन जाते हैं तो तुलसी के पत्ते को आप रगड़िए, इससे जो है आपके दाग धीरे धीरे करके जो है वो समाप्त हो जाएंगे और चेहरा पहले की तरह सुंदर दिखने लगेगा। अगर आपको सांप ने काट लिया तो क्या करें, 5 से 10 मिली तुलसी पत्ते का रस पिलाएं मरीज को। मंजीर और जड़ों को पीसकर सांप के काटी हुई जगह पर इसको लगाएं, इसे जो है दर्द में राहत मिलेगी। अगर रोगी बेहोश हो गया हो तो इसके रस को नाक में टपकाएं, इससे जो है फायदा होगा, और जल्दी डॉक्टर को दिखा दें। दोस्तों, तुलसी जी के टोटके अगर धन प्राप्ति के लिए आप ये करते हैं तो आपके घर धन हमेशा रहेगा। तो 3-4 उपाय बता देता हूँ। तुलसी की जड़ को गंगा जल में धोकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार में लगा दें, इससे धन प्राप्ति होगी और नेगेटिव एनर्जी वो भी समाप्त होगी। इसके अलावा आप जो है तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें। तुलसी के पत्तों को आटे के डिब्बे में रखें। ये सब आप करते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। अब सुख शांति के लिए क्या करें, तुलसी के पौधे के पास रोजाना घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे में जल और हल्दी अर्पित करें। रात को सोने से पहले तकिया के नीचे तुलसी के 5 पत्ते रखें, तो ऐसा करने से सुख शांति आएगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, तो क्या करें, तुलसी की पत्ती का सेवन करें, तुलसी का काढ़ा बनाकर पिए, इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधे, इससे आपको फायदा मिलेगा। गुरुवार को तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरिया चढ़ाएं। दोस्तों, सब्जा और चिया सीड, इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सब्जा जो होता है वो तुलसी का बीज होता है, और चिया सीड जो है ये मैक्सिको में पाया जाता है, और दोनों अलग है। कलौंजी वो भी अलग है। दोस्तों, कलौंजी एक्चुअली छोटा काला जीरा होता है, तो ये तीनों अलग अलग है। सब्जे का बीज, चिया सीड और कलौंजी, ये तीनों अलग है। तीनों के अलग अलग फायदे हैं। अक्सर लोग एक ही समझने लगते हैं, लेकिन तीनों के फायदे अलग अलग हैं और दिखते तीनों लगभग एक जैसे हैं। सब्जे का बीज छोटा, गोल और काले रंग का होता है, जबकि चिया का सीड जो है छोटा और अंडाकार होता है और चिकना होता है, और कलौंजी जो होती है वो काला जीरा होता है। तो दोस्तों, ये जो 3 चीज मैंने आपको बताई, सब्जा और चिया सीड,
ये दोनों वजन कम करने के काम आता है और इसमें ओमेगा 3 होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। एक मैक्सिको में पाया जाता है और तुलसी का बीज भारत में पाया जाता है। तो ये, और तीसरे नंबर पे है कलौंजी। तो कलौंजी का भी जो फायदा है वो जबरदस्त है दोस्तों, लेकिन तीनों के फायदे अलग अलग है, तीनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों, तुलसी को हरा भरा रखने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी के पौधे को हमेशा जो है आप गोबर की खाद को सुखाकर पाउडर बना के डालें। तुलसी के पौधे में नीम की पत्ती का पाउडर डालें। तुलसी के पौधे में नीम का पानी का छिड़काव करें। तुलसी के पौधे में हल्दी का पानी डाल दें। तुलसी के पौधे की मंजरी समय समय पे काटते रहें। सबसे जरूरी और अहम बात कि तुलसी के पौधे की जो मंजरी है वो समय समय पे काटते रहें, इससे पौधा हमेशा हरा रहेगा। तुलसी के पौधे को गहरे गमले में उगाएं। तुलसी के पत्तों पर जिप्सम सॉल्ट को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिप्सम सॉल्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। तुलसी के पौधे की छटाई भी समय समय पे करते रहें। तुलसी के पौधे को धूप में रखें। तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी ना दें। तुलसी के पौधे को सर्दी में कम पानी दें। तुलसी के पौधे को ठंडा पानी ना दें। तुलसी के पौधे में गीले गोबर की खाद न डालें। तुलसी के पौधे में मिट्टी में रेत मिलाकर डालें। तुलसी के पौधे की जड़ में फंगस लगने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए पानी की मात्रा सीमित रखें। तो इससे आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।